इंडिया की फॉल ऑफ विकेट्स देख लेते हैं, उसी में काफ़ी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया एंड दिस इज हाउ दे वर एबल टू गेट इंडियन विकेट्स एंड गुड परफॉर्मेंसेज। यहाँ पर जरूरी के जस्ट टॉक जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह से आज न्यूजीलैंड के बॉलरों ने स्टार्ट किया, जबकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि पिच में इतनी मूवमेंट होगी या सीम होगी, बट जिस तरह से दोनों ने, काइल जेमिसन और मैट हेनरी ने लाइन और लेंथ को कंट्रोल रखा, तो दोनों को परेशानी हो रही थी, गिल को और रोहित शर्मा को स्ट्रोक्स खेलने में। रोहित ने चार्ज किया बट उनका ये क्या कमाल कैच था, फील्डिंग स्टैंडर्ड भाई इस कैच पे सेपरेट लंबी कॉन्वर्सेशन होगी। आप इसी पे बात करो, इससे बस मूव आज। ऑन करें, अभी आप आगे चलें, हम और भी करेंगे। उफ और ब्यूटीफुल फील्डिंग स्टैंडर्ड बाय न्यूजीलैंड। और मैं समझता हूं कि फॉल ऑफ विकेट्स तो हम देख लेंगे। यहाँ पे क्रूशल टाइम आया था जब अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर की बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी थी, जहां 30 पे 3 आउट हो चुके थे इनके, और उसके बावजूद भी जिस तरह से मैच को ये लेके चले, लंबा किया। आई थिंक ये एक ऐसा फाउंडेशन उन्होंने सेट किया था लास्ट लोअर ऑर्डर वाले के आने के लिए कि जहां ये 250 तक टच कर सके स्कोर को, और जो कि मैं समझता हूँ बड़ा कंपेटिटिव टोटल था इस पिच के हिसाब से, क्योंकि रोहित शर्मा की जो प्रेडिक्शन थी टॉस के टाइम पे कि हम थ्रू आउट बैटिंग करना चाह रहे थे इस पिच पे, और हमें पता है कि ये मैच में स्लो होता है सेकंड इनिंग में, तो आई थिंक वो चीज़ हमें पे बाद में नज़र भी आई। लेकिन क्रेडिट गोज टू मैट हेनरी कि जिस तरह से उन्होंने डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग की आके, और यूज़ किया पिच का बेसिकली विकेट टू विकेट बॉलिंग, शॉट ऑफ लेंथ, स्लो वन, इन टू द विकेट, स्लो बाउंसर्स। आई थिंक क्रेडिट गोज टू न्यूजीलैंड बॉलर्स, बट क्रेडिट गोज टू इंडिया एज वेल। ठीक है, मैं वैसे यहाँ पर सबको बताता चलूँ, मैं मेरे करियर की हाईलाइट थी जब PSL 7 में हमारे ड्रेसिंग रूम में रुमान रईस थे। वो हमारे साथ हमारे बॉलर भी थे, लेकिन साथ साथ मैं रुमान को यूज़ कर रहा था एज एन एक्स्ट्रा कोच। और हमारे जो पोस्ट मैच ब्रेक डाउन होता था ना कि हमने क्या चीज़ें ठीक की, क्या चीज़ें गलत की, उसमें रुमान काफ़ी दफ़ा हमारे मैचेस का समरी और कॉन्वर्सेशन करते थे। तो इससे अब आपको आइडिया हो गया होगा कि रुमान कितनी डिटेल्ड ब्रेकडाउन इन टीम टॉक्स में देते होते हैं। एब्सोल्युटली, हमें दोबारा सलमान बट ने ज्वाइन कर लिया है। लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम एज वेल। आपने करनी है उनके साथ। आपने कायनात करनी है बात सलमान भाई के नहीं, साथ? आप वो बहुत दूर बैठे हैं, बात कर सकते हैं उनसे। अगर थोड़ी बहुत आपने बात करनी कर है तो हम लेते तो हैं रेडी उनसे। हैं, हमें तो इश्यू नहीं है। अच्छा, अब सलमान आया, अब इनका तारुफ अब हम यही दे सकते हैं कि जी ये सबसे कंफर्टेबल सलमान इसी पोजीशन में होंगे जहां पर वो सारा दिन, क्योंकि बीपर्स देते रहते हैं खबरों वालों को, तो ये सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है सलमान की। सलमान, क्या हाल है आपका? अच्छे लग रहे हैं ये भी। सलमान की आवाज अच्छा था ये, अच्छा जवाब। सलमान की आवाज नहीं आ रही इधर, अगर आप प्लीज। सेम हसन अली वाला सीन हो रहा है, सेम आप बोल हसन रहे अली हो, वाला आवाज नहीं आ काम रही हो रहा है है। सलमान अब आपके साथ। आप इशारे करना शुरू करें। हाँ जी सलमान, अब आपने अनम्यूट कर दिया होगा तो प्लीज। क्या हाल है आपका? आवाज आ रही है अब आपको? जी, ओहो, अब आ रही है। जबरदस्त आ रही है। ओए होए होए। ऑलराइट, चलो जी, लेट्स बिगिन देन। हाँ, वो बिगिन की पूछो पहली जी, बात, की ये पूछो। पहला सवाल तो हमारा ये है कि क्या कायनात आपसे सवाल करेंगी या नहीं करेंगी। तो पहला तो सवाल हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो कायनात, अगर अरे आपने वी कुछ आर कूल, पूछना वी आर वेरी कूल।